खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL TV और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार को लिया आड़े हाथों। महिला पहलवानों के लिए मांगा इंसाफ। जाट जन चेतना समारोह में पहुंचे कई दिग्गज। अवैध शराब पर पुलिस ने कसा शिकंजा। कारोली और अशोका टाकीज क्षेत्र में शातिरों को पकड़ शराब की जब्त। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों से पेट्रोल चुरा रहे हैं शातिर। स्कीम 2 में हुई घटना CCTV में हुई कैद। नागरिकों ने जताया आक्रोश। और अटकी 50 करोड़ की राशि दिलाने के लिए पीड़ित जमाकर्ताओं ने उठाई आवाज। एक्ट पारित होने के बावजूद नहीं हो रहा अमल। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक काफी अरसे से भाजपा के खिलाफ मुखर हैं। रविवार को अलवर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने फिर से मोदी सरकार पर प्रहार किए। साथ ही महिला पहलवानों के मुद्दे पर कहा कि मोदी सरकार ने बेटियों को न्याय नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने आरोप दोहराए कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गृह मंत्रालय की कमी के कारण हमला हुआ था। वहीं सुरक्षा बलों की आवाजाही के लिए सरकार हेलीकॉप्टर देती तो इसे रोका जा सकता था। मलिक ने कहा कि इस घटना को गंभीरता से लेने के बजाय इसका चुनावी लाभ उठाया गया। जब ये जीत के आती है तो इन्हें अपने यहाँ चाय पे बुलाते हैं, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, और अब कोई उनकी परवाह नहीं कर रहे, ना उनका ख्याल कर रहे हैं। पंचायत अपनी जगह है, लेकिन हम हैं उनके समर्थन में। मैं उन्हें कहूँगा एक बार अगर वो एक राउंड यहाँ राजस्थान में 5-4 मीटिंग कर देंगी तो ये नाक रगड़ के उनकी बात मानेंगे। पुलवामा अटैक को इन्होंने अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। जवानों की लाश पे इन्होंने चुनाव लड़ा और उसकी कोई जांच नहीं कराई। उसकी जांच होनी चाहिए और हम लोग ताकत में आए तो उसकी जांच कराएंगे कि वो किसकी लापरवाही से। उधर सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर हमला भी किया और मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा कि देश जल रहा है और प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं। मलिक ने यह भी कहा कि वे ना तो किसी पार्टी में जाएंगे और ना ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अच्छे प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। सर एक हरफ नहीं बोले उसके बारे में और तमाम बातें बोल रहे हैं। वहाँ लोग मर रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, मकान जलाए जा रहे हैं, मारकाट चल रही है, और एक बार वहाँ नहीं गए। अमेरिका जा रहे हैं। भाई क्या लोग हैं अमेरिका में जाके? तुम्हारा घर जल रहा है। जीती हुई नॉर्थ ईस्ट में वही स्टेट थी जो तुम जीते थे, और वो खुर्द-बुर्द हो गई सारी। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं जाट समाज का जनचेतना एवं सम्मान समारोह प्रताप सभागार में रविवार को संपन्न हुआ। सबसे पहले अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपने विचार रखते हुए समाज हित में कई बातें कही। साथ ही केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए अनेक मुद्दों पर राय रखी। मुझे नहीं लगता कि सरकार कुछ ऐसा करने वाली है जिससे उनके आंसू पूछे। मैंने उनको ये सजेशन दिया है कि अगर तुम्हारी बात ना मानी जाए तो तुम हमें 3-4 सिर्फ मीटिंग राजस्थान में दे दो। मुझे चिल्लर साहब दोबारा आना पड़ेगा, उन बच्चियों का एक कार्यक्रम यहाँ कराना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में सरकार की नस दबी हुई है। अगर राजस्थान में वो बच्चियां घूम गई, क्योंकि मेरा बहुत घूमना होता है, मैं जानता हूं कि जिस दिन वो घसीटी जा रही थी 28 तारीख को जनपद पे, उस वक्त राजस्थान के हजारों परिवार में खाना नहीं बना। तो जब राजस्थान के लोग उनकी सभाओं में आएंगे, भीड़ दिखाई देगी, तो दिल्ली एक हफ्ते में ची बोल जाएगी और उनकी बात मानेगी। बस वो एक बार तैयार हो जाने के लिए, पहले तो उन्होंने मुझे तेजाजी संस्थान के लोग गए थे जयपुर से, उनको तारीख दे दी थी, लेकिन फिर बीच में वो बातचीत में फंस गई। तो अगर तारीख दे दी और वो आई तो फिर एक बार आपको आना पड़ेगा अलवर के इस मेरा तो ख्याल है उस वक्त चिल्लर जी खुले में आप सभा करिए,
लोग आएंगे, लोग बहुत गुस्से में हैं उनके साथ, जो बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, और बहुत बहुत जबरदस्त रिएक्शन है लोगों में। सही बात तो ये है कि दिल्ली में जो सरकार आज है वो आपको मिटाने पे जुटी हुई है। उन्होंने एमएसपी नहीं लागू किया। जब ये किसान आंदोलन चल रहा था तो 700 लोग आपके मरे हैं। कुतिया भी मरती है तो प्रधानमंत्री के यहाँ से उसके लिए शोक संदेश जाता है, लेकिन 700 लोग मरे, किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं बहुत दुखी था। 10 दिन मैंने सोचा कि मैं गवर्नर हूँ, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। मैं अपना इस्तीफा जेल में रख के प्रधानमंत्री से मिलने चला गया, और मैंने जाके कहा कि साहब ये 4 महीने हो गए थे, तब 4 महीने से पड़े, आज तक इनसे कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ बातचीत करके इसको निपटा दीजिए। उन्होंने लापरवाही से कहा नहीं सत्तार भाई साहब चले जाएंगे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मुझे लगा कि ये तो कुछ गांठ ही नहीं रहे। तो जो सिख भाई हैं इनके तो गुरु महाराज ने अपने 4 साहबजादे शहीद करा दिए थे, समझौता नहीं किया। और जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ उसके बाद मिसेस गांधी ने 1 महीने तक अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का पाठ कराया था। अरुण नेहरू मेरे दोस्त के भतीजे थे, उन्हें कहा बुआ आप तो ये सब नहीं मानती थी, कहने तुम्हें पता नहीं। स्वर्ण मंदिर को जिसने भी छुआ है वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे, और इसलिए मैं ये करा रही हूँ। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि जिससे लड़ो हमारे वाले, ये तो कब्र उखाड़ के दाह संस्कार कर देते हैं। 6 महीने लाल के लिए तो चढ़े रहते हैं, और अब तो दोनों इकट्ठा हो गए। तो जिससे लड़ो उसके बारे में जान लो कि वो कौन है। तो मेरी राय है कि आप बातचीत करके इसको हल कर दो। उस वक्त तो उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन 2 महीने बाद माफी मांग के वो कानून वापस किए। लेकिन अब भी ताली बजाने लायक बात अभी नहीं हुई। अभी भी जो एमएसपी है वो हमको नहीं दी जा रही, जबकि वादा किया था प्रधानमंत्री कोई देश का वादा करे उसका एक मतलब होता है कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया और देंगे भी नहीं। उसकी वजह है कि वो जो अडानी है, और आपको मैं बिला खौफ ये कह रहा हूं, प्रेस के लोग भी हों, अडानी का सारा रुपया प्रधानमंत्री का रुपया है। अडानी को चूंकि नुकसान होगा, अडानी ने गोदाम बना लिए हरियाणा में, सस्ता अनाज खरीद के उन्हें भर लिया है, जब महंगा हो जाएगा तो बेचेगा। अगर एमएसपी को कानूनी दर्जा मिल गया तो अडानी को नुकसान होगा, इसलिए मुझे लगता नहीं कि आसानी से देंगे। इसके अलावा जाट महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री युद्धवीर सिंह ने समाज से आगे बढ़ने का आह्वान किया। जिला प्रमुख बलवीर सिंह ने अध्यक्षता करते हुए समाज हित में लोगों से आगे आने की अपील की। इसके अलावा विधायक मंजीत चौधरी और दीपचंद खैरिया ने भी विचार व्यक्त किए। ये तो निश्चित कह सकता हूँ कि जाट जो गांव है जाटों के, उनमें दूसरी जाति निश्चित तौर से दुख नहीं पाती। औरों में बहुत सी जगह मैं कहना नहीं चाहता, उनमें दुख उठाना पड़ता है उनको, उनके मुंह बंद हो जाते हैं, लेकिन ये दिल के पूरे हैं। इसलिए ये निश्चित तौर से वहां तो भाई बंदी का सा है, लेकिन और भी समाजों से निश्चित तौर से इस दिशा में चलिए। देश में बहुत सी ताकतें देश को तोड़ने में लगी हुई। श्री 1008 श्री हरिदास जी महाराज का उल्लेख करना चाहूंगा, जिन्होंने जब सुविधाएं भी नहीं होती थी तो पैदल जाकर लोगों के बीच जाकर समाज को जागरूक कर अलवर हेडक्वार्टर के ऊपर छात्रावास और सामुदायिक भवन हॉस्टल बनाने का काम किए। अगर राजनीति की बात करूं तो याद करना चाहूंगा मेरे पिता स्वर्गीय श्री धर्मपाल चौधरी जी के राजनीतिक गुरु मेरे पिता
राजनीतिक गुरु श्री महेंद्र शास्त्री जी को, जिन्होंने उस समय समाज को इकट्ठित कर राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं 11 विधानसभाओं के अंदर 2 समाज के विधायक आते हैं और आज जिला प्रमुख अलवर जिले का अपने समाज से आता है। कि उन सब की देन है। मौका ऐसा भी है कि मेरे पिता को भी एक बार याद करना चाहूंगा, जिन्होंने राजनीति में आने से पहले बहुत लंबा समय अलवर के अंदर व्यतीत किया एक व्यवसायी के रूप के अंदर। और जब वो राजनीति से जुड़े तो आप सबकी ताकत के साथ आप सब जानते हैं, जो बालिका छात्रावास बना हुआ है वो आप सबके सहयोग से, सबके देन से और पिताजी की मेहनत से बना हुआ है। इस मौके पर इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे पिता ने आप सबके साथ से, सबके सहयोग से, मंच में जितने लोग बैठे हैं सबके सहयोग से समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। समाज के साथ साथ जो अन्य 35 कौम है उनको भी साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम किया। विश्वास दिलाता हूं आप सबका आशीर्वाद 18 के अंदर भी रहा, आगे भी मुझे विश्वास है आप सबका आशीर्वाद भरपूर रहेगा। वहीं इस अवसर पर अनेक मेधावियों और पंचायती राज प्रतिनिधियों का सम्मान हुआ। साथ ही अतिथियों का अभिनंदन किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी भी कार्यक्रम में पहुंचे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। जिला जाट महासभा समिति ने जाट जनचेतना एवं सम्मान समारोह के सफल आयोजन पर आभार जताया है। समिति अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी के अनुसार सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का आह्वान इस सम्मेलन में हुआ है। साथ ही सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना भी इस सम्मेलन से आई है। इस दौरान मृत्यु भोज को समाप्त करने, दहेज के लेन देन को बंद करने और सामूहिक विवाह आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। कि वर्षों बाद अलवर जिले में जाट सरदारी इकट्ठी हुई जाट चेतना सम्मेलन के नाम पे। इसमें ग्रामीण के ज़्यादा लोग थे, शहर का तो कम ही था, लेकिन सभी ने एक मांग पर ज़्यादा जोर दिया कि समाज से दहेज प्रथा, नुक्ता प्रथा खत्म हो और सामूहिक विवाह कार्य किए जाएं, जिससे मध्यम वर्ग का जो किसान है, जाट है, उसको अपने बच्चे बच्चियों को शादी करने में और गृहस्थी पालन में आसानी रहेगी। और इसलिए ये सम्मेलन काफ़ी अच्छा रहा, सभी ने सराहा, मीडिया वालों ने भी खूब अच्छा सहयोग किया हमारे साथ। और अब इससे काफ़ी लोगों में जन चेतना आई है, जो जाट जन चेतना सम्मेलन से। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक रविवार को अलवर आगमन पर नवदिशा संस्थान में पहुंचे। यहां उन्होंने दिव्यांग बच्चों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन स्कूल के प्राचार्य मनीराम गुजर ने बताया कि सभी के सहयोग से संस्थान चल रहा है। इसके अलावा कई दिव्यांग तो RAS अधिकारी तक बने हैं। संस्थान प्रमुख अश्वनी मलिक के मार्गदर्शन से यह कार्य जारी है। कहना चाहूँगा कि इनका प्रयास जो है वो बहुत सराहनीय है और ये संस्था आगे बढ़ती रहे, मेरी शुभकामनाएं। और मैं जो भी काम आ सकूँगा संस्था के वो सदैव तैयार रहूँगा। और राज्यपाल हमारी संस्था में आए तो इसके लिए हम बहुत बहुत उनके आभारी हैं। और इससे हमें बहुत मोटिवेट हुआ है। हमारे दिव्यांग बच्चे हैं जितने भी यहाँ अध्ययन करते हैं, और उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिला है। और हमारी जो संस्था जो मलिक साहब चला रहे हैं उसका भी नाम रोशन हुआ है। और आगे भी हम चाहेंगे कि ये संस्था और बढ़े, बोले और दिव्यांग बच्चे अधिक से अधिक आए। सर, जो दिव्यांग बच्चे यहाँ रहते हैं उनको कितनी खुशी हुई है राज्यपाल जी के मिलने से, आने से, बात करने से? दिव्यांग बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि इतने बड़े राज्यपाल जो 5 स्टेट में राज्यपाल रहे वो हमारे संस्था में आए। इसके लिए बहुत बहुत खुशी हुई हमारे दिव्यांग बच्चों को। हमारे इस संस्था के माध्यम से बहुत सारे बच्चे RAS तक पहुँचे हैं, बने भी है। कुलदीप जयमन जो RAS अभी बनाए। उसके अलावा मैं खुद UCO हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक रेलवे स्टेशन में। और हमारे विजेंद्र जी ये भी देवी जी गली में है, और भूपेंद्र जी चौधरी जी ये भी है। और भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बड़े बड़े पदों पर गए हैं। कुछ बच्चे हमारे बैंकों में लगे हुए हैं, कुछ बैंकों में भी लगे हुए हैं, अन्य संस्थानों में लगे हुए हैं जो सरकारी संस्थान हैं उनमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो एक सम्मानजनक स्थिति समाज के अंदर उनकी आज है, वो इसी संस्थान की वजह से ही है। जो अपने पाँव पर खड़े हो गए, बच्चों को घरों से निकाल करके हम लोग लाए, उनको पढ़ाया और उनको इस योग्य बनाया कि आज समाज में कंधे से कंधा मिला करके वो सामान्य आदमी के साथ चल रहे हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड।
अलवर में अवैध शराब बेचने के कारोबारी लगातार जड़ें जमा रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस भी निरंतर कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। सदर थाना पुलिस ने इसी कड़ी में करौली ग्राम के समीप अवैध शराब बेच रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से अंग्रेजी और देसी शराब के 110 शराब के पौवे जब्त किए हैं। प्रशिक्षु आरपीएस मनीषा गुर्जर ने बताया कि शनिवार शाम मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी। इसमें बताया गया कि करौली ग्राम के समीप शाहरुख की दुकान के पास एक व्यक्ति प्लास्टिक के कट्टे में अवैध शराब बेच रहा है। इस सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी ने उसे देखकर भागने का नाकाम प्रयास किया। गिरफ्तार हुए भजीट निवासी रामप्रसाद के पास से अनेक ब्रांड की शराब जब्त की गई है। आईजी साहब के द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया गया था, जिसके तहत 17 जून को मुलजिम रामप्रसाद को 110 अंग्रेजी और देसी शराब के लोगों के साथ अरेस्ट किया गया। कहाँ की घटना है? ये चरखाना से करौली जाने वाले रास्ते पर। उसमें 48 देसी के पौवे थे और बाकी से मुलजिम पकड़ लिया गया है। हाँ, आज कोर्ट में पेश कर दिया गया। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने अशोका टॉकीज के समीप एक आरोपी को अवैध शराब बेचते गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार मालाखेड़ा के धनपुरी गांव निवासी विश्वेंद्र सिंह नारायणी धर्मशाला के पास अवैध रूप से शराब बेच रहा था। मुखबिर की सूचना पर पहुंचे एएसआई काशीराम ने आरोपी विश्वेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर 52 पौवे अवैध देसी शराब जब्त कर ली। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर में घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों से शातिर पेट्रोल पार कर रहे हैं। इसी कड़ी में स्कीम 2 में घटना सामने आई है। डॉक्टर अभिषेक गोयल ने बताया कि उनकी कार घर के बाहर खड़ी थी। यहां मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश पहुंचे और कार में से पेट्रोल चोरी कर लिया। इसके बाद एक कैन में भरे पेट्रोल को लेकर चलते बने। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं नागरिकों का कहना है कि पुलिस गश्त मजबूत नहीं होने के कारण बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इसी वजह से चोरियां बढ़ रही हैं। हमारी गाड़ी है जो बाहर पार्किंग में खड़ी थी, तो रात को 3 बजे 2 बंदे मोटरसाइकिल पे आते हैं और बड़े आराम से बिना बेखौफ होके ना गाड़ी से 10-15 मिनट रुक के और उसके पाइप से पेट्रोल निकाल के ले जाते हैं, जो कि 15-20 लीटर पेट्रोल बड़े काले पाइप में भर के आराम से निकल जाते हैं। कहाँ की तरफ जाते हैं? क्या अभी वो शायद कंफर्म तो नहीं कह सकते, ये दाऊदपुर फाटक की तरफ वाले रोड पे जाते हैं मोस्टली। तो इनको लेकिन डर कोई नहीं होता, गुलेल उनके साथ में होती है। कुत्ते को गुलेल से मार के चुप करा देते हैं, भोगते हैं तो, और उसके बाद ये अपना आराम से पेट्रोल निकाल के निकल जाते हैं। क्या मांग करते हैं अभी प्रशासन से कि इस तरह की चोरियां होनी नहीं चाहिए, प्रशासन को थोड़ा गश्त बढ़ानी चाहिए, हमारी तो यही मांग है। और क्या घटनाएं हो रही हैं अभी इनके अलावा, पेट्रोल के अलावा? पेट्रोल के अलावा 1.5 साल पहले जनरेटर की बैटरी अभी चोरी हुई थी यहाँ पे। कार्रवाई तो किसमें तो कार्रवाई गश्त बढ़ा देनी चाहिए इनको, बस ये तो यही है जैसे कि वो चोरों को डर रहे और चोरी ना करें। कितनी गाड़ियों का पेट्रोल चोरी होता है लगभग अंदाजा? इसका मेरे को तो कोई अंदाजा नहीं है। मेरे को 2-3 लोगों से और पता चला था उनकी भी गाड़ी से पेट्रोल चोरी हुआ था। कोई ना कोई घटना चोरी की हो ही रहती है, कभी गाड़ी में से पेट्रोल निकालना, कभी गाड़ी चोरी हो जाना। एक दिन मेरे हस्बैंड मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे तो देखा उन्होंने कि 2 जने खड़े हैं मोटरसाइकिल पे। उनको देख के वो फिर भाग गए। थोड़ी देर बाद फिर आए, फिर अभी हस्बैंड खड़े थे। उनकी पता नहीं क्या मंशा थी, वो पेट्रोल निकालना चाह रहे थे या कोई स्कूटर उठाने की इच्छा से आए थे। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा पुलिस की हो, गश्त की थोड़ा इंतज़ाम अच्छे हो, जिससे हम थोड़ा सेफ महसूस कर सकें। अंधेरा हुआ रहता है तो रोड लाइट की भी समस्या रहती है। तो पेट्रोल चोरी घटनाएं हो रही है क्या? हाँ जी, पेट्रोल चोरी की घटनाएं हो रही हैं। गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, अंदर खड़ी भी कर सकते हैं। तो ये उठा चोरी करके पेट्रोल चोरी भी तो वो तो दिखती है, पड़ोस में रहते हैं तो पता चलता ही है। सीसीटीवी कैमरे में भी दिख जाती है, कैद हो जाती है घटनाएं। चाहते यही है कि पुलिस गश्त करे तो जिससे चोरी की घटनाएं कम हो। हम अक्सर देखते हैं कि मोहल्ले में कोई ना कोई घटनाएं होती रहती हैं, और अभी कुछ दिन पहले भी बैंक बड़ौदा से बाइक चोरी हुई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई उसकी बारे में भी। और अब परसों यहाँ पर गाड़ियों से पेट्रोल निकाल के ले गए, इसका कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई। और कहते हैं कि अभी कोई रिपोर्ट नहीं है। इस बारे में हम बहुत परेशान हैं। कुछ हमारे यहाँ रोड लाइटें नहीं जलती हैं, जिससे हमने कई बार पार्षद को भी कह चुके हैं, लेकिन पार्षद ने कोई सुनवाई नहीं करी।
और इसी वजह से ये रोज कोई ना कोई घटना होती रहती है। पेट्रोल की गाड़ियों का सब ऐसा गाड़ियाँ तो सभी घरों के आगे खड़ी हैं, क्योंकि अंदर मकानों में कोई जगह नहीं होती है और ये बाहर खड़ी होती है। जब कोई मौका देखते हैं, जब भी कोई ना कोई कांड हो। गौरतलब है कि आए दिन चोर सड़क पर खड़े चौपहिया वाहनों की नली काटकर पेट्रोल और डीजल चुरा लेते हैं। इसके पीछे पुलिस की सुस्ती और लचर कार्यप्रणाली जिम्मेदार है। जब ऐसे पीड़ित लोग सुबह गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पूरी टंकी खाली है। ऐसे में पुलिस को विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में गश्त बढ़ानी होगी। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर स्टेशन के समीप मंडोर एक्सप्रेस में हृदय गति रुकने से 70 वर्षीय साइंटिस्ट की मौत हो गई। एक और रविवार को जहां देश भर में फादर्स डे मनाया जा रहा था, वहीं अपनी डॉक्टर बेटी से मिलने घर जा रहे साइंटिस्ट की ट्रेन में सफर करते समय जान चली गई। जानकारी के अनुसार जोधपुर निवासी सेवानिवृत्त साइंटिस्ट 70 वर्षीय मूलचंद गुप्ता जोधपुर से दिल्ली गए हुए थे। वापसी में मंडोर एक्सप्रेस से जोधपुर जाते समय अलवर जंक्शन के करीब उनकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई। मृतक मूलचंद गुप्ता की पुत्री दिल्ली और पुत्र जोधपुर में डॉक्टर हैं। परिजनों ने किसी तरह का शक नहीं जताया है और इसके चलते पोस्टमार्टम के बिना शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। रात्रि को करीब 12:30 बजे के आसपास स्टेशन मास्टर ने बताया कि एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई है, जिसको मंडोर एक्सप्रेस से उतारा जाकर सरकारी अस्पताल में लेकर आए, कि डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया। अब मृतक के परिजन उपस्थित हैं, जिनके समक्ष मृतक की कार्रवाई पंचनामा की जाकर लाश सुपुर्द की जा चुकी है। मृतक का नाम मूलचंद स्वरूप बेनी प्रसाद निवासी जोधपुर चौपासनी है। उम्र करीब मृतक की है 17 साल। क्या करते थे? मृतक रिटायरमेंट है साइंटिस्ट पद से। कितने बच्चे हैं? इनके बच्चे 2 हैं, दोनों जो डॉक्टर हैं। एक कहाँ पे? एक जोधपुर के अंदर डेंटिस्ट है और बच्ची गाने के डॉक्टर है जो दिल्ली में है। आप कहाँ से रहते हैं? ये जोधपुर से दिल्ली से जोधपुर के लिए। दिल्ली किस लिए गए थे? दिल्ली अपनी बेटी डॉक्टर से मिलने के लिए गए थे। चलती ट्रेन के अंदर आया इनको। अलवर स्टेशन पर उतारा? हाँ, अलवर स्टेशन पर उतारा। अलवर स्टेशन से इनको यहाँ सरकारी अस्पताल। किसी तरह का कोई शक शुबा नहीं? कोई शक शुबा नहीं है। पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया इन्होंने। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ओर से रविवार को कंपनी बाग में बैठक की गई। इस दौरान अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून यानी बर्ड्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित करवाने की मांग उठाई गई। यहाँ मौजूद मोहनलाल जैन ने बताया कि लोगों की मेहनत की कमाई जमा करने वाली बहुत सी कंपनियां भाग जाती हैं या किसी कारणवश बंद हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में बर्ड्स एक्ट के तहत उपभोक्ताओं को जमा पूंजी का 2/3% धन वापस दिलवाने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा संसद में बर्ड्स एक्ट 2019 लागू किया गया था, लेकिन 4 वर्ष बाद भी अलवर में इसके लिए अभी तक सक्षम अधिकारी को नहीं बिठाया गया है। ऐसे में जमाकर्ताओं को अपनी राशि वापस नहीं मिल पा रही है, जबकि पीड़ित जमाकर्ता परिवार के सदस्यों के 50 करोड़ से अधिक रुपए आदर्श क्रेडिट कंपनी में जमा है। बैठक में मौजूद लोगों ने बर्ड्स एक्ट की पालना करवाकर सभी जमाकर्ताओं की राशि वापस दिलवाने की मांग की है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत सरकार द्वारा बर्ड्स एक्ट 2019 लागू किया गया था, जिसको लागू किए आज 4 साल हो गए, लेकिन सरकार द्वारा इनका अनुपालना नहीं की जा रही है। हम सब लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर सक्षम अधिकारी को नियुक्त किया जाए। रजिस्ट्रार कार्यालय में बाकायदा प्रत्येक आदमी से अपने जमा फार्म लिए जाएं। जो भी उसने पैसा जमा करा है उसके सबके फ़ोटोकॉपी के साथ उसके फार्म जमा किए जाएं। जैसा सरकार का आदेश है 180 दिन के अंदर इनको भुगतान कराया जाए। क्या है बर्ड्स एक्ट? बर्ड्स एक्ट 2019 में यही है, कोई भी अगर जमा कंपनी भाग जाती है तो भारत सरकार उसका 180 दिन में 2 से 3 गुना भुगतान कराएगी। ये आदेश 2019 में पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रस्ताव से ये पारित हुआ है। आदर्श कंपनी में मेरा 20 लाख रुपया लगा हुआ है, जो कि 5 साल पहले जमा कराया था, लेकिन आज तक कंपनी कोई पैसा वापस नहीं दे रही मुझे। अधिकारी जेल में बंद है। आदर्श के कम से कम 2 लाख जमाकर्ता अलवर में मौजूद हैं, जो बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं, जिसमें रिटायरमेंट कर्मचारी बहुत हैं जिन्होंने अपना सारा पैसा इस संस्था में जमा करा दिया था। आदर्श कंपनी में अलवर का 50 करोड़ रुपया जमा है।
हाँ, ये पैसा हमें दिलवाया। मैंने भी अपनी मेहनत की कमाई इसमें जमा कराई थी जो मुझे वहाँ से कार्यालय से मिली थी, लेकिन उसके बाद मुझे आज एक एक पैसे के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। मेरी कोई पेंशन नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और भी हमारे साथी जिनका हमने पैसा लगवाया था वो लोग हमें बाकायदा प्रताड़ित करते हैं, हमको हर तरह की धमकी देते हैं कि पैसा आपने लगवाया जैन साहब, पैसा हमें आप दीजिए। अब बताइए पैसा हम कहाँ से दें? पैसा सारा कंपनी में जमा है। हमारी मांग यही है कि जो बजट एक्ट 2019 लागू किया है इसको क्रियान्वयन करके जो भी जमा करता है सबका पैसा वापस कराया जाए, जिससे वो बेचारे अपने जो भी उनके अरमान है पूरे कर सके और चैन से रोटी खा सके। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर में मनिकाबड़ स्थित छोटू सिंह आर्य धर्मार्थ चिकित्सालय में रविवार को 142वां चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस शिविर में डॉक्टर सुनील जैन, डॉक्टर जीपी शर्मा और डॉक्टर दिव्या शर्मा सहित अन्य चिकित्सकों ने निःशुल्क जांच कर परामर्श दिया। आर्य कन्या विद्यालय समिति निदेशक कमला शर्मा ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी श्री छोटू सिंह जी आर्य की स्मृति में पिछले कई वर्षों से कैंप लगाए जा रहे हैं। वहीं इस हॉस्पिटल में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश जैन पिछले कई महीनों से मरीजों को निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। वहीं मरीजों को दवाएं भी निःशुल्क दी जा रही हैं। काफ़ी सालों से हम आदरणीय श्री छोटू सिंह जी आर्य की स्मृति में ये निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर लगाते हैं और इसमें आम जनता के लिए कि वो अपनी छोटी मोटी बीमारियों के लिए यहाँ के दिखा सकें, उनको सुविधाजनक यहाँ पर डॉक्टर्स की सलाह ले सकें। और विशेष रूप से अब कुछ दिनों से डॉक्टर महेश जैन जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, आँखों के टेस्ट करते हैं और यदि उनको किसी ऑपरेशन की भी आवश्यकता होती है तो उनका ऑपरेशन भी कराया जाता है। ये पिछले 2-3 महीने से लगातार हमारे यहाँ विशेष सेवाएं दे रहे हैं। और जो डॉक्टर साहब हैं हमारे जीपी शर्मा साहब, वो निरंतर सेवा देते हैं, प्रतिदिन आते हैं। आज विशेष कैंप लगाया जाता है कि वो टेस्ट भी करवाएं, बीपी का टेस्ट कराएं, डायबिटीज़ का टेस्ट कराएं और यदि किसी मरीज़ को विशेष जांचों की आवश्यकता हो तो वो हम रियायती दर पे करवाते हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं शहर में 60 फुट रोड स्थित जैन अतिथि भवन में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यह कैंप जैन वेलफेयर सोसाइटी एवं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर द्वारा लगाया गया। सोसाइटी अध्यक्ष सुमत चंद जैन ने बताया कि शिविर के शुभारंभ से पहले ध्वजारोहण हुआ। इस दौरान अनेक विशेषज्ञों ने मरीजों को निःशुल्क सेवाएं दी। इस शिविर में 7 सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स की टीम आ रही है, जिसमें कैंसर रोग से डॉक्टर अजय यादव, यूरोलॉजी और किडनी से डॉक्टर टीसी सदासुखी और डॉक्टर मित्रेश सदासुखी, पेट आंत व लीवर रोग के लिए डॉक्टर रजत भार्गव और उनकी टीम, जोड़ प्रत्यारोपण और हड्डी रोग के लिए डॉक्टर संदीप यादव एवं उनकी टीम, हृदय रोग के लिए डॉक्टर दीपेश अग्रवाल, डॉक्टर भारतेश सेठिया, मस्तिष्क रोग के लिए डॉक्टर आर.के. सुरेखा और डॉक्टर जतिन जैन और जनरल मेडिसिन के लिए डॉक्टर अनिल पवार है, उनकी टीम आ रही है। इस कैंप का जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि जो व्यक्ति अच्छी सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाता, उसके लिए इस तरह के कैंप लगाए जाते हैं ताकि आमजन को इसका फ़ायदा मिल सके। और चूँकि जैन होने के नाते हमारे कर्तव्य बनता है इस तरह का कार्य हम करते रहें, पूर्व भी करते रहे और आगे भी इस तरह के कार्य हम करते रहें। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर के श्री ओसवाल जैन शिक्षण समिति की कार्यकारिणी के चुनाव रविवार को करवाए गए। इस दौरान शहर में ओसवाल स्कूल में अध्यक्ष पद सहित 9 पदों के लिए वोटिंग हुई। चुनाव में कुल 18 प्रत्याशी मैदान में हैं। निर्वाचन अधिकारी सीए जिनेश पालावत ने बताया कि उगता सूरज से नरेश जैन और मशाल पैनल से महेंद्र जैन अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों पैनलों से 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके लिए सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक वोटिंग करवाई गई। वहीं मतगणना में उगता सूरज पैनल के नरेश जैन सहित 6 सदस्य जीते हैं, जबकि मशाल पैनल के 3 सदस्य विजयी रहे। ये सभी सदस्य मिलकर अध्यक्ष का निर्णय करेंगे। श्री जैन शिक्षण समिति अलवर के प्रबंध कार्यकारिणी के 9 सदस्यों का चुनाव हो रहा है। ये चुनाव 3 साल के लिए, उनका कार्यकाल 3 साल रहेगा। 9 जो सदस्य निर्वाचित होंगे उनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष में जाएंगे और 4 कार्यकारिणी के सदस्य होंगे। कौन से पैनल? इसमें 2 पैनल हैं, दोनों में 9 प्रत्याशी हैं। एक तो पैनल नरेश जैन नेहरू जी का है, दूसरा पैनल महेंद्र जैन जी का है। दोनों के 9 प्रत्याशी हैं। क्या चुनाव चिन्ह? महेंद्र जैन जी का चुनाव चिन्ह मसाल है और नरेश जी का चुनाव चिन्ह उगता सूर्य है। कितने मतदाता हैं
इसमें टोटल 84 मतदाता हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अपनागर शालीमार स्थित भक्तिधाम मंदिर में 8 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का रविवार को समापन हो गया। विजेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि समापन पर हवन में पूर्णाहुति दी गई, साथ ही प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर भगवान की झांकियां भी सजाई गई। शास्त्री ने कहा कि भागवत कथा सुनने से मन का शुद्धिकरण होता है और शांति एवं मुक्ति मिलती है। आज भागवत कथा का विश्राम दिवस, भागवत का बड़े जोर शोर से यज्ञ कराया। 15 से 20 जोड़े यज्ञ में आज बैठे हैं और 200 से 400 की गैदरिंग में पब्लिक थी यज्ञ में, और बड़े भाव के साथ सभी ने आज यज्ञ किया भागवत कथा का, और व्यास पूजा करके आज आचार्य जी की विदाई की है। भागवत कथा का है भक्ति का, सनातन धर्म का प्रचार है, लोगों में एक जागृति लाना है धर्म के प्रति। आज छोटे छोटे जो बालक हैं उनको पता नहीं भगवान क्या है, तो उनकी हृदय में आस्था को जागृत करना है। लोग जो ज्ञान से विचलित हो रहे हैं उन्हें परमात्मा से जोड़ने का कार्य भागवत कथा सतमार्ग पर चलने की शिक्षा प्रदान करती है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर में सदर थाने के पास स्थित अंसल टाउन में रविवार को प्लॉट एवं फ्लैट वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यकारिणी द्वारा किए गए कार्यों को साधारण सभा के समक्ष रखा गया। साथ ही अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट को अडॉप्ट करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा पूर्व कार्यकारिणी के कुछ पदाधिकारियों द्वारा सोसाइटी के बैंक खाते से अवैध निकासी को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्णय हुआ। इस दौरान अध्यक्ष सुभाष जैमन और स्थानीय निवासी प्रोफेसर भरत मीना ने अपने विचार व्यक्त किए। मीटिंग काफ़ी सार्थक रही और अंचलवासियों ने अपनी अपनी समस्याओं को यहाँ रखा। उन पर कार्यकारिणी ने समाधान का आश्वासन दिया और ये भी निर्णय लिया गया कि एक तो अपार्टमेंट ऑनरशिप जो एक्ट है उसको अंचल वेलफेयर सोसाइटी अडॉप्ट करेगी और उसके मुताबिक जो संशोधन होगा संविधान में वो संशोधन करके उसको रजिस्टर्ड कराया जाएगा। साथ ही साथ अंचल टाउन के अंदर आउटसाइडर लोग भी यहाँ घूमने आते हैं, तो उस पर भी उसको भी संज्ञान में लिया और उसको प्रतिबंधित कराने के लिए जो ज़रूरी कार्रवाई होगी वो ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो अंचल टाउन का जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है सोसाइटी को, तो उसके लिए ये निर्णय लिया गया है कि उससे जो है व्यक्ति से बात की जाएगी। अगर व्यक्ति से बात करने के बाद भी मैनेजमेंट अगर सहयोग नहीं करता है तो उनके खिलाफ फिर जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी या जो लोकतांत्रिक तरीके से जो भी प्रतिरोध किया जा सकता है वो सारे विकल्प हमने खुले रखे हैं और जल्दी ही मेंबरशिप अभियान चलाया जाएगा। सभी अंचलवासी जो यहाँ हैं जो मेंबरशिप नहीं ले सके हैं तो कोशिश ये रहेगी कि हर परिवार को जो है मेंबरशिप देके और उनको जोड़ा जाए, अधिक से अधिक लोगों को इसका सदस्य। ईवीएम की मीटिंग की गई क्लब हाउस में, जिसमें काफ़ी मात्रा में लोग एकत्रित हुए, सदस्य और अंचलवासी, और उन्होंने अपनी जो समस्याएं बताई उनका निराकरण भी किया गया और पूर्व में जो उनकी कुछ समस्याएं थी उनका भी निराकरण किया गया। और ये जो संरक्षक का पद और आजीवन सदस्य का जो पद बहुमत से उन्होंने खारिज किया कि भी इसको हटाया जाए, इसका कोई औचित्य नहीं। पूर्व में भी लिया जा चुका निर्णय, अब भी उन्होंने बहुमत से इसको खारिज करने की वो किया, आदेश दिया। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। सरिस्का की वादियों से निकलने वाली रूपारेल नदी में नटनी का बारा पर इन दिनों सैकड़ों की तादाद में मछलियां मौत का शिकार हो रही हैं। ऐसे में पानी भी प्रदूषित हो रहा है, जबकि वन्य जीव भी यहां पानी पीने आते हैं। इसके बावजूद इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। जलकुंभी उगने की वजह से पानी का बहाव भी अवरुद्ध हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रूपारेल नदी के पानी में बड़ी संख्या में मछलियां मृत पड़ी हैं। ऐसे में पानी को स्वच्छ बनाने के कदम उठाने की जरूरत है। ये मछली मर रही, इनको जाना कोई दवा गेर को कहीं हुई, सारी मछली मर गई और जलकुंभी इतनी होगी जो मतलब आदमी का चुपू गेर हुआ भी ना जा सके। तो उड़िया के लिए बहुत प्रॉब्लम हुई है, मतलब खूब बताऊँ कितनी मच्छी मरी। कितनी होगी करीब कितनी होगी? करीब कोई हजारों मच्छी मरी, कम से कम और भी लाखन पकड़ी है। तो बताऊँ छोटी कितनी बड़ी बड़ी है? तगड़ी मोटी मोटी। तो मैं इधर यहाँ घूमने के लिए आया था। इधर काफ़ी सारी ये पर्यटक स्थल है, पर फिर भी इधर पता नहीं क्यों इतनी गंदगी है, मछलियाँ मरी हुई हैं और यहाँ पर बदबू उठ रही है। कितनी तादाद में मछलियाँ मर रही है? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, उधर भी काफ़ी तादाद में मछलियाँ जो मर चुकी हैं और यहाँ भी मैं देख पा रहा हूँ ये 3-4 मछलियाँ यहाँ भी बड़ी बड़ी हैं जो मर चुकी हैं। समथिंग 3-4 किलो की होगी जो ये मरी हुई है। ये थोड़ा कम है, वो भी इतना ही की होगी लगभग।
ये पर्यटक को यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए ना कि इधर ये बदबू आ रही है, किस कारण से आ रही है, ये मछली किस वजह से मर रही है, ये देखना चाहिए। पर्यटक स्थल है ना इधर। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। बाहर 45 डिग्री है, पागल हो क्या? अब ये तो होना ही था, इसलिए ले आइए सुरक्षित कवर, जिसकी 9 लेयर टेक्नोलॉजी रखे आपके पानी को गर्मी में ठंडा और सर्दी में नॉर्मल। ऑर्डर नाउ। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1,
चंद्रलोक सिटी तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नवसृजित ग्राम पंचायत खेरवाड़ा में मीन भगवान के मंदिर पर भजन जिकड़ी पद दंगल आयोजित किया गया। इस दौरान कलाकारों ने महाभारत, श्री रामचरितमानस और शिव पुराण पर आधारित कथाओं को गाकर सुनाया। इन कार्यक्रमों के जरिए सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को अपनाया जा रहा है। साथ ही नई पीढ़ी को पुरानी परंपराओं की जानकारी भी हासिल हो रही है। बिपरजॉय तूफान का अधिक असर राजस्थान के अन्य हिस्सों में है, लेकिन मालाखेड़ा क्षेत्र के अनेक लोग भी आशंकित हैं। यहाँ चौमू गांव में एक युवक ने अपनी कार को रस्सियों से बांध दिया, साथ ही मोटरसाइकिल को भी रस्सों से कैद कर लिया। उसे यह आशंका है कि तेज रफ्तार से आने वाली आंधी कहीं वाहनों को उड़ा नहीं ले जाए। फिलहाल क्षेत्र में बारिश सामने आ रही है। एक समय आर्थिक उन्नति का प्रतीक लाल प्याज की खेती पिछले 2 वर्षों से मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के किसानों को घाटे का सौदा साबित हो रही है। हालांकि इस बार भी क्षेत्र में हजारों किसानों ने लाल प्याज का कण तैयार कर लिया है और इसकी पूरी देखभाल कर रहे हैं। गौरतलब है कि तेज गर्मी में लाल प्याज का बीज खराब हो जाता है और इसके चलते घरों में रखे कण के लिए पंखे एवं कूलर का इंतजाम किया गया है। काश्तकारों के अनुसार 1 बीघा में करीब 5 क्विंटल कण की बुआई होती है। 2 साल से हो रहे घाटे के बाद भी उनकी उम्मीद कायम है। किसान महेंद्र कुमार ने बताया कि वह अपने घरों पर ही लाल प्याज के बीज को सुरक्षित रखकर देखभाल कर रहे हैं। ग्रामीणों में हमको गांव वालों ने सभी ने प्याज की व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। छत के ऊपर चाली लगा के नीचे से और जब पंखा उंखा लगा के व्यवस्था कर रखी है। सरकार की तरफ से प्याज को रखने की और करने की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही मतलब किसानों के लिए प्याज कोई देखने आता है। किसी विभाग से कोई अधिकारी चेक करने नहीं आता है कि प्याज के बीज कैसे हैं। और हर साल प्याज बोता है किसान, पर किसी साल मतलब मुनाफा होता है और किसी साल नफ़ा होता है, तो किसी साल क्या होता है। और सरकार की तरफ से कोई मतलब वो नहीं है खरीद की, कोई एक खरीद सरकार की तरफ से हो प्याज की कोई रख रखाव के लिए कि प्याज कैसा हो, कोई व्यवस्था हो। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है प्याज की। किसान को खुद के स्तर पर व्यवस्था करनी पड़ती है। ग्राम बुर्जा में प्याज के बीज की तैयारी जोरों शोरों पर है। इस इलाके में प्याज की फसल बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। 2 साल से ज़मींदार को भारी नुकसान हुआ है प्याज में। अब की बार देखो शायद किसान का भला हो जाए। आर्थिक उन्नति की प्रतीक लाल प्याज की खेती 2 वर्ष से किसानों को घाटे का सौदा साबित हो रही है, लेकिन इस बार मानसून में बदलाव को देखते हुए किसान अपने घरों पर जिन्होंने प्याज का बीज तैयार किया था उसे संवार रहे हैं और बच्चे जैसी उसकी देखभाल करने में लगे हैं। घर के बोरी बिस्तर बाहर कर दिए और घर के अंदर प्याज का कण है, बीज है, उसको लगा रखा है। वहाँ हवा के लिए पंखे और कूलर भी लगाए हैं और उनकी आस है कि 2 साल का घाटा इस साल पूरा हो जाएगा। प्याज लगाकर और कण बेचकर वह इस घाटे को पूरा करने की सोच रहे हैं, लेकिन खेती मानसून का जुआ है, ये तो समय ही बताएगा। प्याज की खेती घाटे का सौदा साबित है या आर्थिक उन्नति का प्रतीक बनती है। मैं उदय सिंह, टेल न्यूज़। आषाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी यानी 23 जून को श्री जगन्नाथ महाराज का रथ मालाखेड़ा के प्राचीन मंदिर से निकलेगा। वहीं मेले स्थल पर बाहरी राज्यों से आए लोगों ने झूले और दुकानें सजा ली हैं। उधर पंडित रामावतार दीक्षित ने बताया कि 23 जून को भगवान जगन्नाथ रथ पर विराजमान होंगे। रथ यात्रा का जगह जगह स्वागत होगा। वहीं 25 जून को वरमाला महोत्सव और भर मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार को रिपीट करने के लिए जोर लगा रहे हैं, वहीं कुछ मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं में चिंता है। अलवर के मौजपुर हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद के पार्षद सहित महिला नेत्री ने इसी तरह की पीड़ा जाहिर की। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपने ही लोग पूरे तरीके से साथ नहीं हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को समय रहते मान सम्मान नहीं देना भी मुख्य कारण रहता है। चुनाव में कम समय रहने के बाद भी इस प्रकार की उदासीनता चल रही है। हाथ जोड़कर तन से मन से धन की जरूरत नहीं है।
उनको दबा के रखा बढ़िया कार्यकारिणी बनी है, हम दूरदर्शी पकड़ा दो। बादलों और बारिश के चलते गर्मी से राहत है। ऐसे मौसम में सरिस्का सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर चहल पहल अधिक देखी जा रही है। इसी कड़ी में नटनी का बारा में पर्यटकों की भीड़ रही, जबकि इससे पहले गर्मियों के चलते यहाँ सन्नाटा पसरा रहता था। बताओ, आज हम घूमने आए हैं। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। नटकी के पास आज मौसम बहुत बढ़िया है, घूमने का बहुत अच्छा मौसम है। आज हम नटनी के बारे इधर आए घूमने, बहुत सुहाना मौसम है, वेरी प्लेसेंट वेदर हो रहा है। अच्छा, कितनी भीड़ है यहाँ? भीड़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, पूरे पर्यटक इधर आ रहे हैं घूमने के लिए। और वहीं अकबरपुर के आसपास के क्षेत्र में शनिवार शाम बारिश हुई। इससे पहले तेज हवाएं भी चली। ऐसे में तेज गर्मी से राहत मिली है। लोग इसे भी बिपरजॉय तूफान का असर मान रहे हैं। बरसात के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है। तिजारा में अंबेडकर भवन श्री राम वाटिका में तिजारा गौरव अवार्ड प्रतिभा सम्मान किया गया। साथ ही मोटिवेशन वर्कशॉप भी हुई। यह कार्यक्रम तिजारा विकास मंच, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग द्वारा आयोजित हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि IPS डॉक्टर महेश भारद्वाज और थानाधिकारी सुरेंद्र शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्याम सिंह ने की। इसके अलावा कई अन्य प्रमुख लोग उपस्थित रहे, जबकि मंच संचालन डॉक्टर महेंद्र सिंह बर्मन ने किया। यहाँ 10वीं और 12वीं बोर्ड टॉपर्स को तिजारा गौरव अवार्ड प्रदान किया गया। विकास मंच के उपाध्यक्ष नेत्रपाल यादव ने आयोजन की जानकारी दी। इस अवसर पर मोटिवेशनल सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली यातायात पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर भारद्वाज ने विद्यार्थियों को प्रेरित किया। अलवर सर्किट हाउस में रविवार को अनेक प्रमुख बसपा नेता पहुंचे। इन्होंने स्थानीय नेताओं के साथ विचार विमर्श किया, साथ ही आगामी चुनाव के मद्देनजर चर्चा की। इसके अलावा दिल्ली के CM केजरीवाल की श्री गंगानगर रैली में भागीदारी पर विचार किया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा मौजूद रहे। उनसे तिजारा क्षेत्र के पार्टी नेता सतपाल प्रजापति ने भी मुलाकात की। कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गौतम साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। सुरेश जी आर्य संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। भगवान सिंह बाबा संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। राजस्थान पेंशनर समाज की राजगढ़ उप शाखा कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है। ये कार्यक्रम कस्बे की ब्राह्मण धर्मशाला में क्षेत्रीय विधायक जौहरीलाल मीणा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। इस अवसर पर विधायक मीणा ने कहा कि पेंशनर समाज संगठित होकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में कार्य कर रहा है। विधायक ने पेंशनर समाज की मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। वहीं जिलाध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने नवीन कार्यकारिणी को शपथ दिलाई, जबकि विशिष्ट अतिथि SDM ओम प्रकाश मीणा ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान मंच संचालन किशोर मुखर्जी ने किया। समाज के संविधान के अनुरूप विधि विधान से नियमों का पालन करूंगा। केंद्रीय सचिवालय सेवा संगठन के अध्यक्ष पद पर उदित आर्य को चुना गया है। उनके राजगढ़ आगमन पर अवधूत आश्रम पर विभिन्न संगठनों के लोग एकत्रित हुए। इसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला गया। मार्ग में कई जगह उनका स्वागत हुआ। बाद में खंडेलवाल धर्मशाला में अभिनंदन समारोह किया गया। इस अवसर पर लायंस क्लब के प्रांतीय सलाहकार खेम सिंह आर्य, अध्यक्ष अजय यादव, प्रदीप महावर, मदन लाल शर्मा, एनएल वर्मा और नवीन आटोलिया आदि मौजूद रहे। और अब बात खैरथल की। खैरथल के रीको औद्योगिक क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई। थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि इस बारे में मृतक की पत्नी कल्पना ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें बताया गया है कि महिला का पति वार्ड 17 निवासी खुशहाल रीको इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार को काम के लिए गया था, लेकिन अज्ञात कारणों से उसकी मौत हो गई। खैरथल के सैटेलाइट हॉस्पिटल में रविवार को सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। कठुमर के कालबाड़ी में रविवार को बजरंग क्रिकेट क्लब प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक पुत्र अमिताभ बैरवा और विशिष्ट अतिथि सरपंच रमेश चंद मीणा ने किया। इन्होंने खुद भी क्रिकेट में हाथ आजमाए। प्रथम विजेता टीम को 21,000 रुपए और ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर राजेश शर्मा, अशोक सिंह, राघव शर्मा, तारेश जाटव, छुट्टन और मोनू शर्मा आदि मौजूद रहे। गोविंदगढ़ कस्बे में श्री मानव सेवा समिति ने 244वां निःशुल्क मासिक राशन किट वितरण आयोजित किया। ये कार्यक्रम मोती कुंजी धर्मशाला में संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान नहीं आ पाए।
उनकी अनुपस्थिति में मुख्य अतिथि सरपंच रामहेत जाटव और विशिष्ट अतिथि राधेश्याम जाटव रहे, जबकि अध्यक्षता जिला पार्षद प्रतिनिधि जगदीश सोनी ने की। कार्यक्रम में यह भी चर्चा हुई कि वृद्धाश्रम के लिए समिति को सरकारी भूखंड उपलब्ध कराने के लिए जुबेर खान से आग्रह किया जाएगा। इस मौके पर गिरिराज मीणा, रामेश्वर रावत, नदीश स्वामी, भुवनेश गुप्ता, कैलाश गुप्ता और लक्ष्मण शर्मा आदि मौजूद रहे। समिति के द्वारा मांग रखी गई है कि हम एक सरकार की तरफ से जमीन उपलब्ध कराकर उस पर भवन बनाना चाहते हैं। इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं हमारे मुख्य सचिव रामेश जी को, हम प्रयास करेंगे मुख्य सचिव द्वारा ही साथ जाकर मंत्री जी से मिलकर माननीय जुबेर खान जी से जो ज़मीन का हमने अवलोकन भी कर लिया है, जो ज़मीन है और वो सरकारी ज़मीन भी है, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और जहाँ तक संभव है हम खूब विशेषकर मंत्री से निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि ये ज़मीन अलॉटमेंट कर दी जाए। गोविंदगढ़ उपखंड में रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। मन की बात कार्यक्रम का ये 102वां प्रसारण था। भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने बताया कि 21 जून को योग दिवस है। इसकी तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आम जन को संबोधित किया गया। इसके साथ ही मोदी सरकार के 9 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर जन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। सुखवंत सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी असफलता को छुपाने के लिए महंगाई राहत कैंप लगा रही है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष हरि सिंह सोलंकी, मंत्री नीरज भगवती, मोहित बटवाड़ा और रिंकल दुबे आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर वहाँ जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उसमें जो 9 वर्ष में काम हुए हैं, जो बड़ी योजनाएं या बड़े प्रोजेक्ट या हमारे जो वादे थे वो पूरे होने थे, वो सारे हमने पूरे किए हैं। चाहे वो राम मंदिर का हो, चाहे वो 370 हटाने का हो, चाहे 3 तलाक का हो, हाईवेज बन रहे हैं, IIM बन रहे हैं, IITs बन रही हैं। इस तरह का जो डेवलपमेंट हुआ है उसको देखते हुए हमारे पूरे देश में ये अभियान चलाया गया और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उस अभियान में लगे हुए हैं। आज उसी संदर्भ में आज गोविंदगढ़ में भी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल जी यहाँ पधारे हैं, युवा मोर्चा के। यहाँ मन की बात कार्यक्रम मोदी जी के जो हर एपिसोड आता है हर माह के अंतिम रविवार को, इस बार थोड़ा जल्दी हो रहा है, उसमें हम सब ने मिलकर सुना है। सभी कार्यकर्ता युवा मोर्चा के यहाँ मौजूद रहे, हमारे मंडल अध्यक्ष जी मौजूद रहे, सभी दायित्ववान कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आने वाला जो समय है चुनाव का समय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने जा रही है राजस्थान में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लगातार एपिसोड करके प्रति माह मन की बात के माध्यम से देश के युवाओं, दलित, गरीब, मजदूर से लेकर प्रत्येक महिला से लेकर प्रत्येक वर्ग को मोटिवेशन दिया जाता है। इसी के तहत आज 102वां एपिसोड था। इसमें कई प्रकार की बातें हुई, जैसे कि उन्होंने रोगों में किस प्रकार छोटे छोटे बच्चों ने अपना दान किया, डोनेशन किया, किस प्रकार कश्मीर से चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, किस प्रकार बच्चे अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, व्यापार हो, हर क्षेत्र को छूते हुए उन्होंने आज अपना विषय रखा है। अब कांग्रेस का तो ये है कि वादा खिलाफी लगातार इन्होंने की है। 4 वर्ष का जिनका कार्यकाल रहा है, अब लगभग 5 वर्ष की ओर हो रहा है। मैंने अभी गहलोत जी के लगातार पोस्टर देखता हूँ तो करोड़ों अरबों रुपए राजस्थान की जनता का इन्होंने लूट के केवल और केवल पोस्टरों में खर्च कर रहे हैं। अपराधों की स्थिति ये है कि आपका अलवर, भरतपुर, ये पूरी बेल्ट किसी भी दिन का आप अखबार उठा के देख लीजिए, महिला उत्पीड़न में पूरे भारत में नंबर 1 पे आज राजस्थान आ चुका है। बेरोजगारी की बात करें तो नौकरियाँ ये दे नहीं रहे, पेपर लीक लगातार होते जा रहे हैं। और आज फिर हमें पता चला कि एक इन्होंने शिक्षक भर्ती की परीक्षा वो भी निरस्त कर दी। 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते हैं, कभी 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते हैं। कम यूनिट पे भी 800 का बिल, 850 के बिल, ऐसे हमारे पास कई डाटा है। तो इनकी जो बातें हैं वो कहीं भी धरातल से मैच नहीं खाती है। केवल मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने के सपने दिखाकर इन्होंने वोट पिछली बार भी हासिल करे और लोगों की सुनी नहीं। इसी पर मैं एक बात और ये जोड़ना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात करी थी, 3500 रुपये प्रत्येक युवा को बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी, जो कि नहीं दिया। और विद्या संबल योजना, जो कि बेरोजगारी भत्ता और विद्या संबल योजना आपस में मैच नहीं खाती है। तो कुल मिला के इनकी जो बातें हैं वो किसी भी प्रकार से जनता के हित के लिए नहीं है। जिला बनाने की मांग को लेकर रविवार को भिवाड़ी स्थित आशियाना आंगन सोसाइटी में एक रैली का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। इस दौरान डॉक्टर रूप सिंह, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, नीरज अग्रवाल, NB सिंह और डॉक्टर राजेश यादव आदि ने विचार रखे। वक्ताओं ने यह भी कहा कि किसी भी सरकारी कार्यालय को भिवाड़ी से बाहर ले जाने के प्रयासों का विरोध किया जाएगा।
भिवाड़ी को जिला बनाओ, 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 भिवाड़ी को जिला बनाओ। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार को लिया आड़े हाथों, महिला पहलवानों के लिए मांगा इंसाफ। जाट जन चेतना समारोह में पहुंचे कई दिग्गज। अवैध शराब पर पुलिस ने कसा शिकंजा, कारोली और अशोका टाकीज क्षेत्र में शातिरों को पकड़ शराब की जब्त। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों से पेट्रोल चुरा रहे हैं शातिर। स्कीम 2 में हुई घटना सीसीटीवी में हुई कैद, नागरिकों ने जताया आक्रोश। और अटकी 50 करोड़ की राशि दिलाने के लिए पीड़ित जमाकर्ताओं ने उठाई आवाज। एक्ट पारित होने के बावजूद नहीं हो रहा अमल। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का। बाहर 45 डिग्री है। पागल हो क्या? अब ये तो होना ही था, इसलिए ले आइए सुरक्षित कवर, जिसकी 9 लेयर टेक्नोलॉजी रखे आपके पानी को गर्मी में ठंडा और सर्दी में नॉर्मल। ऑर्डर नाउ। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 941401
9769 and 9414019768.